हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। क्या किसी सेल के अंदर भी करंट फ्लो करते समय कोई रेजिस्टेंस लगता है जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और हम लोगों ने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन देखे। इसके पहले हमारे सिलेबस से इस बार तो कट चुका है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, लेकिन हमने पहले कभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी पढ़ रखा है। तो क्या ऐसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का भी कुछ सिस्टम होता है? तो इस पे आज हम लोग करने वाले हैं अपनी चर्चा। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं किसे कि व्हाट इज ओ मणि सर हमारे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल? तो ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है ईएमएफ का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक। अब नाम से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ फोर्स जैसी चीज है, लेकिन एक्चुअल में कोई फोर्स होता नहीं है। ये क्या है? एक तरीके का वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज किसका है? अगर जैसे मान लो कि तुम्हें जनरल भाषा में एक साधारण सी भाषा में बताएं, तो हम तुमसे कहें कि मान लो कि एक रेजिस्टर ये लगा है और एक सेल ये लगा है, और इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, इनके टर्मिनल्स के अक्रॉस, वही होता है V। ठीक, जैसे तुम पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। लेकिन अगर तुम बात करो कि किसी सेल के टर्मिनल्स का जो वोल्टेज होता है, वही होता है अपना कौन? ईएमएफ। ठीक। लेकिन अगर हम लोग आ जाए प्रॉपर की ईएमएफ की, यार कोई प्रॉपर बड़ी सुंदर सी मजबूत टिकाऊ सी डेफिनेशन कुछ होगी क्या? तो हम लोग कहेंगे कि यार वर्क डन हम लोग करते थे पोटेंशियल में। हमेशा पोटेंशियल हम लोग बातें करते हैं वर्क डन की कि किसी चार्ज को इन्फानाइट से लेके चले आएंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। किसी चार्ज को एक ही फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करा देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? पोटेंशियल्स का बड़ा भाई है, माने वर्क डन में वर्क डन ही इसमें भी होना होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर ये सेल है तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से किसी चार्ज को, मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज को बात कर ली हमने, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसे हमें फ्लो कराना है इसके एक टर्मिनल से कहां तक? दूसरे टर्मिनल तक थ्रू आउट द सर्किट। माने सर्किट में जितने डिफरेंट कंपोनेंट्स आए उसमें से निकलती हुई कहां पहुंच जाए चार्ज? वापस से नेगेटिव टर्मिनल तक। और नेगेटिव टर्मिनल से वापस कहां जाए? पॉजिटिव टर्मिनल। माने इंक्लूडिंग द सेल की बात हो रही है कि सेल को इंक्लूड करके बात करनी है। आम भाषा में इतना समझो कि यहां से चले पूरा सर्किट घूम के नेगेटिव चार्ज, माने सेल से निकले सेल में आ जाए, बात खत्म। ठीक। सेल इतना बड़ा नहीं होगा कि उसका एक टर्मिनल यहाँ दूसरा टर्मिनल किसी दूसरे छोर पे होगा, वो सब अंदर पास पास में होता है। ठीक। चल, तो ये हो गया ईएमएफ। अच्छा, तो यार ईएमएफ जो है अपना क्या है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डिनोट किससे करते हैं? ई से। फॉर्मूला वही पुराना अगर देखा जाए तो W अपॉन Q हो सकता है, वहां Q नॉट होता था, यहाँ Q हो सकता है। यूनिट क्या होती? वही वोल्ट। लेकिन इस फॉर्मूले का हम लोग को यूज करने की रिक्वायरमेंट बहुत इक्का दुक्का कहीं पड़ेगी तो पड़ेगी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें दूसरे पैटर्न पे काम करना है कि यहाँ पे कुछ और चीजें हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, फिर थोड़ी सी इसकी मैथमेटिक्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये ससुरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। और इंटरनल रेजिस्टेंस देखने के बाद हम लोग अपनी स्टडीज को आगे की तरफ लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात आ गई कि व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल। तो हम लोग बोलेंगे द वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्लो ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू एनी सर्किट
हैविंग, कुछ भी हो सकता है इसके पास, बहुत सारे कंपोनेंट्स, हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो यही क्या है, हमारा ईएमएफ है। आम भाषा में डेफिनेशन के हिसाब से तो फॉर्मूला यही बनेगा कि W अपॉन क्या है, Q है, और Q की वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग कह दें कि इफ जो Q है हमारा वो क्या है, 1 कूलम, ठीक है, और इस 1 कूलम के चार्ज को किसी सर्किट में फ्लो कराने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा, अगर वो 1 जूल आ जाए, कितना आ जाए, 1 जूल, तो ऐसी सिचुएशन में देयरफॉर ई कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक, तो अगर तुमसे कहे कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताओ, तो अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, अब तुम 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहां से बताओगे ईएमएफ के टर्म में। ठीक है, क्या बोलेगा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल, देखो इसी में सेट कर दो, क्या द वर्क डन की जगह लिखो इफ if 1 joule of work done required to flow 1 कूलम, यूनिट की जगह यूनिट भी लिख सकते हो, यूनिट यही तो होता है 1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो बात यही हो गई, इज नोन एज, ये क्या है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पे हमने ये लिखा ही नहीं कि इज नोन एज ईएमएफ, इज नोन एज ईएमएफ ऑफ सेल, तो यहां पे लिखोगे इज, क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, या देन वी कैन सेट ईएमएफ ऑफ सेल इज 1 वोल्ट। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं एक बार हम लोग इसको अपने टर्म में, कि द वर्क डन, या द की जगह क्या, इफ 1 जूल, इफ से शुरू करते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू फ्लो ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from positive terminal of cell to its negative terminal through any circuit is, if 1 joule of work done is required to flow a unit positive charge from positive terminal of cell to negative terminal through any circuit, then its EMF is said to be of 1 वोल्ट। ठीक, ये तो बात हो गई कि ईएमएफ क्या होता है, और 1 वोल्ट की मान लो तुमसे कोई छिटपुर्जी सी डेफिनेशन पूछ देगा तो तुम इसको आसानी से बता दोगे। अब आते हैं हम लोग एक सर्किट में। अब मान लो हम लोग एक सर्किट बना ले कि हमने एक रेजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, एक सेल ले लिया, और ये हो गया इसका ईएमएफ को हम लोग किससे शो करते हैं, ई से। ठीक, और करंट फ्लो करा दी हमने आई, और जब करंट फ्लो करी तो इसमें पोटेंशियल जो ड्रॉप आया वो कितने का आया, वी का। ठीक, तो ये हो गई बात कि यार ये मैटर तो अपना सेट है, तो ऐसी सिचुएशन में तो हम लोग काम कर लेते, लेकिन फिर हमने देखा कि जब इसका कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे तो हमने देखा कि यार कुछ छोटा सा एरर टाइप का दिखाई दिया, तो बाद में पता चला कि यार जब करंट फ्लो कर रही थी इधर से इधर तक तो ठीक है, लेकिन जब वो करंट इस सेल के अंदर भी फ्लो कर रही थी तो थोड़ा बहुत कुछ रेजिस्टेंस आ रहा था। जैसे कि मान लो कोई सेल है, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल एंड सो ऑन, बहुत सारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं हमारे, उन्हीं सेल्स की पहले बात करी जाती है। फिर अब तो ड्राई सेल्स की बात होने लगी, तो हम लोग जब उनकी बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जो अंदर भरे हैं उनकी वजह से किसी चार्ज के, कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई आयन को फ्लो करने में जो भी रेजिस्टेंस फील हो रहा है, माने जो रेजिस्ट कर रहा है उनको, वही क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, तो अब बात आ गई कि यार
इससे काम नहीं चला तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जैसी कहानी आ गई, और वही इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल के बगल में ऐसे छोटा सा तुम्हें लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक, कैसा दिखाई देगा? एक सेल बना होगा, उसके बगल में छोटा सा रेजिस्टेंस ऐसे लगा होगा, तो तुम समझ जाओगे कि ये रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक, तो हम लोग एक डेफिनेशन पहले और लिख लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अपना क्या है, फिर हम लोग इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी देखेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे। तो हमने बात करी कि the resistance offered by electrolytes of the cell is known as internal resistance of a cell। ठीक, अब मान लो कि हमने एक सर्किट ले लिया जिसका रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर लगाया एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और एक तुमने ले लिया सेल और इसका ईएमएफ है ई। इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करते हैं स्मॉल आर से, और ये हो गया आर, करंट फ्लो कर रही थी कितनी, आई। ठीक, अब बारी आई कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ होगा यहाँ पे, वी। इसको टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा कितना, वी। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखो तो आर और आर तुम्हें किस में दिखाई दे रहे, सीरीज में, सीरीज में दिख रहे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो हमें तो पता है यार कि जो अपना आई होता है, करंट होता है, वो क्या होता है, वो होता है ईएमएफ, माने वोल्ट, ओम्स लॉ के हिसाब से सोचो। अब जो वी वहां लिखते थे हमेशा, अब उसको ध्यान में लाओ कि ये ई है। ठीक, तो हम लोग को पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता था, आई आर, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, E अपॉन आर। ठीक, तो ये होगा E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस आर। ठीक, तो ये क्या है, नेट करंट। अब अगर इसका मल्टीप्लाई तुम यहां करा दोगे तो आई आर प्लस आई आर इक्वल्स टू क्या होगा, E, और ये आई आर कौन है भाई, ये आई आर V है, ये आई आर कौन है, V है। तो ये बन गया V प्लस आई आर इक्वल्स टू ई। इस V को अगर तुम उधर भेजोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आई आर इक्वल्स टू हो रहा E माइनस वी। इस E माइनस वी टर्म को कहते हैं बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ, या फिर कहते हैं लॉस्ट ईएमएफ। क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ या फिर लॉस्ट ईएमएफ। ठीक, तो यहां से अगर अब हम इस आई को नीचे भेज दें तो हमें आर की वैल्यू पता चल रही, क्या पता चल रही, आर की वैल्यू ई माइनस वी अपॉन आई। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक बात बताओ कि ये क्या लिखा हमने, v इक्वल्स टू आई आर, तो यहां से अगर i की वैल्यू ले तो ये क्या होगी, v अपॉन आर। तो एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस यही हो गया, लेकिन अगर हम लोग क्या करते, e माइनस वी अपॉन इस i को तुम लिख देते v अपॉन आर, इस i को तुम लिखते v अपॉन आर, तो क्या होता, r पलटता ऊपर, और इस v से तुम करते डिवाइड, तो e अपॉन v अपॉन v क्या आता, e अपॉन v माइनस वन। ठीक, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के तुमको दो फॉर्मूले दिख रहे हैं कि r इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन आई, r इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन ई अपॉन वी माइनस वन। यहां से करंट का फॉर्मूला दिख रहा है कि करंट क्या होगी, I इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। अच्छा देखो, इनको रटने की विशेष आवश्यकता है नहीं, अगर हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भैया करंट जा रही, करंट किस में जाती है, ऊपर ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज होना चाहिए, नीचे रेजिस्टेंस, वोल्टेज कौन है, टोटल वोल्टेज ई है, और ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर है, काम खत्म। तो ये बन गया ये, अब इसको यहां भेजा, ये बन गया वी। ये पोटेंशियल ड्रॉप है, वी क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज है, पोटेंशियल ड्रॉप है, ऐसे बोल सकते हो। तो यहां से हमें आई आर मिला, आई आर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमने लिखा बैक ईएमएफ, ये क्या लिखा, आई इंटू आर, क्या आई इंटू आर करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो कोई वोल्टेज ही होता है, और क्योंकि ये किसका रेजिस्टेंस है, सेल का, तो सेल में ये जो
सेक्शन है, इतना जो ये क्या हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, ये एक्चुअल में ईएमएफ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ईएमएफ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसका मतलब इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बैक ईएमएफ या फिर लॉस्ट ईएमएफ। माने ईएमएफ जैसे मान लो कि 12 वोल्ट है, तो तुम्हें हो सकता है कि 11 वोल्ट की ही सप्लाई मिल रही हो, वो जो 1 वोल्ट है वो क्या हो रहा है, बैक ईएमएफ बन रहा है। ठीक, ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है। अगर कायदे से पढ़ना है तो केवल देखना नहीं है कि केवल बैठ के सुन रहे हो, साथ में लिखते रहना है। ठीक, डेली रिवाइज भी करना है। आगे आ जाओ। अब बात आई कि अगर हम लोग बात करते कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की तो क्या होता। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे आ जाओ। तो हम लोग आ गए किस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो हमने कहा कि यार कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की अगर बात करेंगे तो हम लोग रेजिस्टर्स को, कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ते थे, सीरीज में, पैरेलल में, फिर क्या देखते थे, कुछ मिक्स टाइप को जोड़ देते थे। तो ऐसी ही तीन हम लोग यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। और हम लोग लेंगे कि एक सीरीज लेंगे, एक पैरेलल लेंगे, एक लेंगे मिक्स्ड। ठीक, चलो आ जाओ मैदान में। तो हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं, एक लेने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एक लेने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक लेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहली हेडिंग आ गई हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक, तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि हमारे पास खूब सारे सेल हैं, माने कि n सेल हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट है। हमने मान लिया कि हमारे पास खूब सारे सेल, माने कि कितने सेल हैं, n सेल हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं। तो हमने कहा कि let we have n cells of EMF E volt are connected in series। सबके सब किसमें कनेक्टेड, सीरीज में। each have internal resistance, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम। ठीक, ओम लिख देते हैं पूरा, कितना है, आर ओम है। ठीक है, एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया ऑफ आर ओम इज कनेक्टेड विद इट, कनेक्ट है। अब देखो, हम लोग देख रहे हैं इसका कि सर्किट डायग्राम कैसा दिखेगा, ये अगले पेज पे बनाते हैं। तो हमने कहा कि एक ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर अगला सेल, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर अगला सेल, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर डॉट डॉट डॉट, कहां तक, अप टू एन। और ये लास्ट सेल, और ये पूरा का पूरा किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। तो इसका ईएमएफ ई ई ई ई, और ये क्या हो गए, आर 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 आर। और सबके सब मिलके जो करंट ड्रॉ करेंगे वो क्या बनेगी, आई। ठीक, अब तुम्हें कुछ देखो, डेरिवेशन में कुछ रटना है ही नहीं, जो दिख रहा है वही लिखते जाओ। रटंत विद्या पठंत ज्ञानम की तरफ ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता है। अगर सीख गए तो काम सेट हो गया, क्या दिक्कत है। आ जाओ मैदान में। तो हमने कहा कि यार हम लोग देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे ईएमएफ ऑफ वन सेल कितना है भाई, ई वोल्ट। तो देयर फोर ईएमएफ ऑफ एन सेल्स कितना होगा, एन ई वोल्ट। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल कितना है, आर ओम। देयर फोर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स कितना होगा, एन आर ओम। कितना होगा, एन आर ओम होगा। अच्छा, तो अब इसके बाद हमारे साथ कनेक्ट है कौन, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो देयर फोर
टोटल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, ये होने वाला है अपना एन आर प्लस आर ओम। ठीक, तो नाउ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है अपनी, इलेक्ट्रिक करंट होती है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ देखो अपना कौन है, ये बैठा, टोटल रेजिस्टेंस कौन है, ये बैठा, रख दो दोनों की वैल्यू, क्या हो गया एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ठीक, चलो तो अब हम लोग इसके ऊपर केस कर देते हैं कि आई तो इतनी आ गई। ठीक है, अब अगर इफ एन आर जो है बहुत छोटा हो जाए आर से, जो अपना एन आर वाला टर्म है, माने सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अगर बहुत छोटा सा हो जाए, तो क्या बचेगा, आई क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन आर। ठीक, क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन आर बन जाएगा। और अगर इफ एन आर इज बहुत बड़ा, देन एन आर इज वेरी वेरी लार्ज देन आर, तो आर की कीमत समाप्त हो गई, बचा कौन, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन में कौन आएगा, एन आर, तो एन से एन सफाचट, बचा कौन, ई अपॉन। तो इस तरीके से तुम सीरीज कॉम्बिनेशन में अपनी सिचुएशन को फाइंड आउट कर लोगे। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई कष्ट दुख दर्द पीड़ा नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लेके पहुंचेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और बहुत ही आसानी से पैरेलल कॉम्बिनेशन का चीरहरण कर देंगे। देखो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो ध्यान से। अगर हम लोग आ जाएं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अपना क्या है, तो फिर वही कहानी लिखेंगे कि लेट वी हैव n cells आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लेट वी हैव n cells each have EMF E वोल्ट एंड इंटरनल, साथ में लिखते जाया करो, इंटरनल रेजिस्टेंस R ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, साथ में नहीं लिखोगे तो सेवा समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखना, एंड एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम इज कनेक्टेड विद इट, कनेक्टेड विद इट। क्या होगा, अब सर्किट को फिर से यहां बना लेते हैं। अब की बार क्या है कि एक सेल ई, उसका रेजिस्टेंस आर, अगला फिर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, फिर ये सारे कनेक्ट हैं एक साथ, और कनेक्ट होने के बाद क्या कर रहे हैं, एक करंट ड्रॉ कर रहे हैं आई, जो कि किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है, जो कौन है, आर है। इन सबका ईएमएफ कितना है, ई है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये है कितने, अप टू एन, एन रोज तुमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितनी रोज, एन रोज दिखाई दे रही है। ठीक, चलो अब हम लोग आ रहे हैं अपनी थ्योरी पे, आ जाओ। सेल्स पहले ईएमएफ, फिर रेजिस्टेंस, फिर करंट, आ जाओ। क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ वन सेल, कितना है ईएमएफ ऑफ वन सेल, इक्वल्स टू ई वोल्ट, देयरफॉर ईएमएफ ऑफ एन सेल्स कितना होगा, ई वोल्ट। अरे पिछले वाले में तो सर आपने कहा था कि नहीं होगा, अब की बार क्या होगा, ई होगा। तो क्यों ई होगा, क्योंकि अब की बार सारे के सारे जो वायर्स हैं, जो सारे के सारे हमारे सेल्स हैं, वो कनेक्ट हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होते हैं भाई साहब हमारे, वो क्या होते हैं, सेम। ठीक,
सबको समझ में आई बात? चल अब आ जाओ आगे। फिर क्या आता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल कितना है? आर ओम। देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स क्या होगा? पैरेलल में है। किस में है? पैरेलल में। तो कैसे जोड़ोगे? 1/r 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 1/r। कहां तक? n तक। तो टोटल कितने हो जाएंगे? स्मॉल n अपॉन r। इफेक्ट 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। कहां तक? 1/r लास्ट n तक। तो कितने होंगे? n अपॉन r। तो पलटी मारोगे तो r बाई n आ जाएगा। जैसे कि अरे ऐसे देखो, 1/, क्या लिखना है डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे भी, एक बार देख लो। 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 प्लस 1/r कहाँ तक? अप टू n तक। तो किसी चीज को n बार जोड़ोगे तो n/r आ जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट है ये, तो r इक्विवेलेंट क्या होगा? r बाई n। इसको पलटी मारोगे तो क्या बनेगा? r बाई n बनेगा। तो बस काम सेट हो गया। आ जाओ आगे। तो उड़ते हुए आए आगे, तो हमने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स कितना बन जाएगा तुम्हारा? वो कितना था? n बाई आर माने r बाई n ओम। तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा भाई अपना? r बाई n प्लस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है हमारा, कितना? r ओम का। r ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, हाँ है, बस इसको चिपका दो, क्या सोचना है। इसके बाद बात क्या आती है? नाउ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है हमारी? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देखो एक बात जान लो कि हम लोग ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ये पूरी तरीके से 12th के बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, और यहाँ से जो 12th बोर्ड पढ़ेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है? जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ो, आगे क्या करना है ये हमें पता है, तो हम जो करवाएंगे वो आपको करना है, सीधी सी बात है, नो बकवास है। आओ आगे। तो टोटल ईएमएफ कितना है हमारा? टोटल ईएमएफ कितना है? देखो, ई वोल्ट। ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है? आर बाई एन प्लस आर। एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो आई कितना मिला? नीचे आएगा एन, तो एन आर ऊपर एन, एन पलटी मारा एन ई आर प्लस एन आर। ठीक, ये कौन आ गई हमारी? आई आ गई। कौन आ गई? इलेक्ट्रिक करंट। तो फिर से केस कर दो इसके ऊपर, जैसे उसमें केस किया था। केस किया कि इफ r इज बहुत छोटा देन r, तो देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या होगा? एन अपॉन r बहुत छोटा है, r को गायब कर दो, बचा कौन? एन आर। n से n कट गया, I इक्वल्स टू क्या आएगा? E अपॉन r। और अगर r बहुत बड़ा हो जाता किससे? r से, तो ऐसी सिचुएशन में जो I बचता वो क्या बचता? n e अपॉन केवल r। ठीक, ये तुम्हारा आंसर बचता। तो ये हो गया था हमारा क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये जो अपना सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक अपना कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक, तो मैटर ये है कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये यूज किस में हो रहे हैं? तो हम लोग कहेंगे कि यूज हो रहा है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो किस में यूज करते हैं हम लोग? अगर हमको सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है तो हम लोगों को, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग यूज को कर रहे हैं। अगर हमें कहीं जरूरत होगी किसकी? हाई ईएमएफ की, तो हम लोग बात करेंगे किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन की। और अगर और अगर हमें बात करनी होगी हाई करंट की, कभी हमें किसकी जरूरत है? हाई करंट का, तो हम लोग लेंगे किसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक, अब बात आई कि सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, अब लेना है मिक्स्ड। ठीक, तो हम लोग आ गए मिक्स्ड में। अच्छा एक बात ध्यान रखो कि उस तरफ मणि सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं,
तो जो लोग भी बच्चे हमारे मैथ्स वाले हैं वो मैथमेटिक्स भी लगातार करते चले, ठीक है, कुछ भी छोड़े ना, और पूरे विश्वास के साथ पढ़े। ये ना सोचे कि क्या है, भले हम लोग यूट्यूब पे आज है, एक्सपीरियंस हमारा पढ़ाने का 12-12 साल से ऊपर हो रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें कि क्या होगा यार, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, सब होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिदम में आएंगे, वैसे वैसे हम लोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उसी लेवल पे हम लोग काम करते रहेंगे। अभी क्या करना है, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ो, डिवाइस करते रहो, बस जो पढ़ाया जाए उसको गले में उतार लो, जहां कोई पूछे पर आगे लिख दिया कि लो यही है भाई। मिक्स्ड ग्रुपिंग में आ गए, तो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि ई वोल्ट के आर इंटरनल रेजिस्टेंस के एन सेल्स कनेक्ट हैं सीरीज में या फिर पैरेलल में। अब हम कह रहे हैं कि एन सेल तो सीरीज में कनेक्ट हैं, लेकिन वैसी वैसे एन सेल की कई सारी रो ऐसे कनेक्ट है, ठीक। जैसे कोई झालर है अपने पास, मान लो कि ये झालर है, खूब सारे बल्ब ऐसे लटके हैं, तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो ऐसे ऐसी ही झालर के कई सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर दो, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक। ये क्या है, मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गई। अच्छा, एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि जितनी भी हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उस सब में ईएमएफ क्या ले रहा है, सेम ले रहा है, ठीक है। तो लेट वी हैव n cells, each have EMF, E volt and internal resistance, and internal resistance R ohm are connected in series, and such m rows of them are connected in parallel with an external resistance of R ओम। R ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में क्या है, करेक्ट है। अब क्या करोगे, डायग्राम पे आ जाओगे। डायग्राम में कहा कि एक, दो, डॉट डॉट डॉट, ये है, ऐसी एक और, कहां तक, एम रोज तक, और ये सारी की सारी क्या है, कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। ये कौन है, ई ई ई, आर आर आर, और ये कितने हैं, अप टू एन, ये अप टू एम रोज तक लगे हुए हैं। तो ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा सा इसका डायग्राम देखने को मिला कि ये होगा भैया। अब क्या करोगे, अब हम लोग बात करेंगे आगे कि क्या करना है। तो देखो फिर, करंट टोटल ड्रॉ अगर हो गई, कितनी आई, तो फिर से पैटर्न वही अपना पुराना सुंदर सा पैटर्न जो चलेगा, सब में सेम चलेगा। सब में पहले ईएमएफ नेट, सब में टोटल रेजिस्टेंस, फिर टोटल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। आ जाओ, तो क्या बोलोगे, ईएमएफ ऑफ वन सेल कितना है, ई वोल्ट। तो ईएमएफ ऑफ एन सेल्स इन सीरीज, या केवल एन सेल्स लिख लो, अभी पता है सीरीज लिख लो क्योंकि अब की मिक्स्ड है ना, इन सीरीज, पिछली बार तो कंफर्म था कि सीरीज ही है, तो एन ई वोल्ट हो गया। और ईएमएफ ऑफ एम रोज इन पैरेलल क्या होगा, एन ई वोल्ट। एन ई वोल्ट क्यों,
एक पूरी रो का वोल्टेज चाहे जितना हो, अगर सबकी सब पैरेलल में लगी हैं तो सबका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। इतनी बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई हमें कष्ट की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, बेसिक बातें हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं अभी तक। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल कितना होगा, आर ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स इन सीरीज कितना होगा, एन आर ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एम रोज इन पैरेलल अब कितना होगा, एन आर एक का रेजिस्टेंस है, सारे पैरेलल में कटे, 1/nr 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 कहां तक, m तक। तो m/nr माने पलटोगे तो nr बाई m ओम। ठीक, nr बाई m ओम आ गया। अब क्या करोगे, वही नाउ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, साथ में लिखते रहना, हवा में मत छोड़ देना। टोटल ईएमएफ, जो साथ में नहीं लिखेगा सेवा समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखो ये बात। टोटल रेजिस्टेंस, ये सब लफड़े मत पड़ना कि हम बाद में लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये क्या बना, I इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई वोल्ट, क्या है, एन ई वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, एन आर बाई एम। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकालना भूल गए एक लाइन। चलो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या होगा, एन आर बाई एम, और प्लस में कौन आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। प्लस में कौन आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ले लो यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम लो के और ऊपर चिपका दो तो तुम्हारा काम सेट हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या हम थोड़ा सा छोटा कर पाते हैं क्या, बहुत शानदार भाई, छोटा हो गया ये। तो एलसीएम लिया, हम लोग को मिला I इक्वल्स टू एम, पलटा ऊपर एम एन ई, अपॉन में कौन आ गया, एन आर प्लस एम आर। ठीक, तो ये कौन आ गया, हमारी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का टोटल इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल खत्म। अब तुमको मान लो कभी तुमसे कहे कि डिफरेंट सेल है, क्या है, डिफरेंट सेल है, अलग अलग तुमको सेल मिले, अलग अलग ईएमएफ के, माने ईएमएफ सेम नहीं है, तो भी तुम्हें परेशान नहीं होना। तुम्हें क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न पैटर्न अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा काम सेट रहेगा। तुम्हें पहले टोटल ईएमएफ निकालना है, फिर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के टोटल रेजिस्टेंस जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उसमें जोड़ोगे, और फिर टोटल इलेक्ट्रिक करंट निकालोगे और निकाल के सेवा कर दोगे उसकी समाप्त, तो तुम्हारा काम हो जाएगा क्या, सेट। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग देखा कि सबसे पहले व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल। तो किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके कहां तक, नेगेटिव टर्मिनल तक लेके आने में जो वर्क डन लगता है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को थ्रू आउट एनी सर्किट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल इज क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या होगा, किसी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक थ्रू आउट एनी सर्किट किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके चलने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को हम लोग कहेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। अगर 1 कूलम का चार्ज और 1 जूल का ही वर्क डन करना पड़ा तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, किसी सेल के अंदर किसी चार्ज को फ्लो होने में जो डिस्टरबेंस फील हो रहा है, जो रेजिस्टेंस फील हो रही है, वही क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, जिसको हम लोग अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, स्मॉल आर होगा। और स्मॉल आर और करंट का जो प्रोडक्ट होगा, बड़ा सुंदर सा नाम है उसका, क्या है, बैक ईएमएफ और लॉस्ट ईएमएफ, माने कि जो भी सेल का ईएमएफ है उससे थोड़ा बहुत नीचे वैल्यू हमको देखने को मिलेगी। ठीक, जैसे कि
100 वोल्ट की सप्लाई है तो हो सकता है 98 की सप्लाई ही दे रहा हो, 2 वोल्ट उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमने तुम्हें बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। हम लोग ध्यान रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग करते हैं अगर हमें हाई ईएमएफ कहीं फाइंड आउट करना है, हाई ईएमएफ की रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या किया, सबको सीरीज में लगा दिया। सबको सीरीज में लगाओगे तो देख रहे हो ई ई ई ई ई क्या बन गया, एन ई, माने जो ईएमएफ है वो बढ़ गया है ना। पहले एक का ई था, टोटल कितना हो गया एन ई। लेकिन अगर तुम पैरेलल लगाओगे ई ई ई ई ई, तो पैरेलल में तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब चाहे जितने पैरेलल कनेक्ट कर दो, ईएमएफ क्या रहने वाला, ई। लेकिन तुम देखो, खूब सारे ई लगे हैं और सबसे करंट निकल रही, सबसे करंट निकल रही, और सबकी करंट जब निकलेगी तो जुड़ेगी तो क्या मिलेगी, हाई करंट मिलेगी, ठीक। लेकिन जब सीरीज में सारे सेल कनेक्ट रहेंगे तो सीरीज में हमें पता है करंट क्या होती, सेम होती। इसका मतलब वहां पे कौन ज्यादा मिलने वाला है, वोल्टेज ज्यादा मिलने वाला है। इसको ऐसे याद रखेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे रट के, हर चीज रटोगे तो कितना रटोगे, जिंदगी रटते रटते खत्म हो जाएगी एक दिन। तो रटना नहीं है, हर चीज को सीखना है। सीखने के लिए तुम यहाँ आए हो, बकवास नहीं करना है, ठीक है। कोई ड्रामा नहीं करना है, पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, अगले दिन आते रहना है। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब एक साथ चल रहा है, सब समय से खत्म होगा। 100% सिलेबस तुम्हारा नवंबर के लास्ट या मैक्स टू मैक्स 15 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस लेंगे, बीच बीच में मिलेंगे प्रैक्टिस सेशंस, और उनके थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे पेपर में आने वाले होंगे। सैंपल पेपर्स भी हम लोग लगाएंगे, तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम हैं, तुम हो, मिलके हम लोग बोर्ड की पेपर को एकदम चीर हरण कर देंगे उसका। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। साथ में बोला करो, जय हिंद जय भारत।